हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या जनपद के बेनीगंज स्थित मां शांति सेवा फाउंडेशन प्रधान कार्यालय पर शांति शिखर स्मारिका विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय मोहन श्रीवास्तव, पूर्व प्रिंसिपल, संस्था अध्यक्ष कुमारी नेहा व संस्थापक बसंतराम द्वारा समाज सेवी स्वर्गीय श्रीमती शांति जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत संस्था की अध्यक्ष कुमारी नेहा एवं संस्थापक बसंतराम द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन विनय प्रकाश मौर्य ने किया। इसी कड़ी में शांति शिखर स्मारिका विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी नीलम श्रीवास्तव, संगीता आहूजा, श्रीमती ममता खत्री, श्रीमती सुनीता पाठक, डॉक्टर देवेंद्र श्रीवास्तव, गौरव मिश्रा, सुषमा गौतम के साथ दर्जनों की संख्या में मां शांति सेवा फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। इस स्मारिका के लिए जो प्रेरणा स्रोत रहा है, मैं एक बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसकी आत्मा जहां भी हो वहां पूर्ण प्रसन्नचित्त और संतुष्ट हो। इस स्मारिका के माध्यम से समाज सेवा का एक संदेश जाता है कि प्रत्येक पुत्र को यदि उसने अपनी माँ से कुछ सीखा है, कुछ संवेदनाएं प्राप्त किया है, तो उसके एवज में वो आगे आने वाले समाज को क्या दे रहा है, इसके बारे में उसे सोचना चाहिए और जो भी संभव हो समाज के प्रति जो भी उसका उत्तरदायित्व हो उसको निर्वाह करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। के तत्वाधान में तृतीय स्मारिका शांति शिखर प्रकाशित हुई है। नियंत्रण इसका संस्करण निकल रहा है और हम लोग का एक उद्देश्य है कि इस स्मारिका से और सेवा जो उसमें दर्शाया गया है, इससे युवा और जन समाज के लोग सीख करके समाज सेवा के रूप में आगे बढ़ें और जो माँ बाप का एक कर्तव्य होता है बच्चों को पालना, उसी तरह से हम बच्चों का कर्तव्य है अपने माँ बाप के प्रति उदार रहें, उनकी सेवा करें। इस सेवा के साथ साथ एक ईश्वर ने हम सबको जीवन दिया है, इस जीवन का उपयोग भी करना चाहिए। अपनी खुशी के साथ औरों को खुशी और पशु पक्षियों की सेवा नियंत्रण करना चाहिए, जिससे अपनों को आत्मसंतुष्टि मिलती रहे। राम मंदिर निर्माण समिति व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई संपन्न। सर्किट हाउस में बैठक संपन्न हुई। राम जन्मभूमि परिसर में माता सीता को भी मिलेगा स्थान। प्रधान देवता के रूप में गणेश जी भी होंगे विराजमान। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास को भी स्थान मिलेगा। भगवान राम के सखा केवट निषाद राज, माता सबरी व जटायु को भी स्थान मिलेगा। राम मंदिर के साथ साथ यात्री सुविधाओं का भी होगा विकास। पहले चरण में 25,000 यात्री सुविधा का निर्माण। बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्र, विमलेंद्र मिश्र, मोहन प्रताप व कार्यदायी संस्था L&T टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर भी मौजूद रहे। मंदिर के साथ साथ तीर्थ यात्रियों का सुविधा केंद्र साथ साथ तैयार हो, इसकी सहमति बन गई। प्राथमिक पहले चरण में ये मानकर चला जाए कि हम 25,000 तीर्थ यात्रियों के सुविधा का निर्माण कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा का अर्थ है रेलवे स्टेशन से कोई उतरा तो कहीं सामान रख सकता है, जूता मोबाइल रख सकता है। ये जो सुविधा है
पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, इसको हम साथ साथ शुरू करें। हमारी तो 70 एकड़ भूमि के अंदर ही निर्मित होगा। सत्तर एकड़ के बाहर तो समाज है, उसमें हमारा अधिकार क्या है? तो हम 70 एकड़ में करेंगे। दूसरी बात, दिया जाएगा उस समय क्या ये सारी चीजें यात्री को सुविधाएं, जटायु जी का, सीता जी का, इन सब का मंदिर का, मैंने केवल यात्री सुविधा और मंदिर का निर्माण इसकी बात की है। अन्य सैद्धांतिक बातें हैं सर। अयोध्या में गणेश जी का कोई स्थान नहीं है जहाँ गणेश जी प्रधान देवता के रूप में प्रतिष्ठित हों, जबकि स्कंद पुराण में वर्णन आता है तो गणेश जी के लिए एक मंदिर हो। अब ये कौन मंदिर कहाँ हो, ये बात आएगी। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ, और वर्तमान काल में इसी 21वीं शताब्दी में तुलसीदास की रामचरितमानस जो लोक भाषा में लिखी गई है, संस्कृत का तो जीवन में प्रचलन बहुत घट गया, पढ़ने और समझने की पात्रता दुर्लभ लोगों में है, बहुत कम रह गए। लेकिन जिस लोक भाषा में राम को लिखा गया वो तुलसीदास ने लिखा, तो उनका भी एक स्थान। ऐसी कुछ बातों पर शेष इंजीनियरिंग के विषय हैं, उस इंजीनियरिंग के विषय का आपसे कोई संबंध नहीं। मंदिर बनेगा तो क्या, तो सड़क से जो नियरेस्ट एंट्री होगी उस लोकेशन पर करेंगे। लोकेशन तय की है, वो आपको समझाई नहीं जा सकती क्योंकि 70 एकड़ के अंदर का हिस्सा है। इम्पॉर्टेंट बात है, तीर्थ यात्रियों की सुविधा का केंद्र और मंदिर का निर्माण कार्य, ये दोनों एक साथ शुरू हो। ये आज की एक महत्व की बात है। ये भी चर्चा आई और ये बिल्कुल सैद्धांतिक ठीक है। भगवान राम का जीवन समाज में सामने लाने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया। और इस धरती के सामने, सृष्टि के सामने एक नारी शक्ति के रूप में माता सीता का जीवन आना चाहिए। राम के तो अनेकों लोग, लेकिन राम के जीवन से जिनकी अभिन्नता सदैव बनी रहेगी, उसमें एक नाम आता है निषाद राज का, केवट का, एक ही बात है। और दूसरा नाम आता है माता शबरी का, और तीसरा नाम आता है राम ने अपनी गोद में रखकर जिनका संस्कार किया, जटायु का। इन्हें बहुत ही सम्मानजनक स्थान एक मंदिर के रूप में बने मिले। 2023 में जब राम शहर के देवकाली स्थित बिग बाजार के सामने कात्यायनी हॉस्पिटल के प्रथम स्थापना दिवस फर्टिलिटी सेंटर के शुभ अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर महंत जगदीश दास व महंत हेमंत दास का मुख्य अतिथि कैसरगंज सांसद
ब्रजभूषण सिंह रहे। इस शुभ अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का डॉक्टर निशा सिंह ने बुके देकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मातृ फर्टिलिटी सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान कात्यायनी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर निशा सिंह ने बताया कि इस हॉस्पिटल व डायग्नोस्टिक सेंटर में IUI व IVI सेंटर भी बनाया गया है। इसमें हमारे हॉस्पिटल में मॉडलर OT है। इस OT की खासियत यह है, यह इन्फेक्शन लेस है। इसमें अलग तरह का पेंट एंटीबैक्टीरियल होता है। इसमें सर्जरी बहुत अच्छी होती है और हमारे इस कात्यायनी हॉस्पिटल में निसंतान रोगी का इलाज होगा, वो भी बहुत कम बजट में। अब अयोध्या शहर के अंदर पेशेंट बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इलाज यहीं होगा। कात्यायनी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में, जो कि अब ना यहाँ पे मातृत्व IUI और IVF सेंटर भी मैंने डाला है। इसमें आपके शहर में जैसे कि मॉडलर OT, आप ये देख रहे होंगे मेरी OT को, तो ये मॉडलर OT है जो कि पूरे जनपद में तो नहीं है। और इसकी खासियत इस बात की है कि इसमें जितना लेस इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी फ्लोर से लेके इसकी वॉल्स में जो पेंट्स यूज़ हुए हैं ये सारे जो है एंटीबैक्टीरियल होते हैं। इसमें लेमिनार फ्लो है, एक तरफ से अगर एयर आएगी तो दूसरी तरफ से एयर पास होने की, मतलब AC की तरह ये रिसाइकिल नहीं होती रहती है। तो इससे लेस इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। जैसे हमारी सर्जरी, इसका आउटकम ये है कि हमारी सर्जरी बहुत अच्छी होती है, हमारे में लेस इन्फेक्शन होते हैं, तो आपके स्टिच लाइन ओपन नहीं होती है। आपने अभी मेरे पास एक केस लेटा हुआ है, वो मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट वहाँ से वो केस आया और उनका पूरा बस्ट एब्डोमेन था, पूरा इंटेस्टाइन बाहर था। तो ये क्यों हुआ? ये डॉक्टर की गलती से नहीं, डॉक्टर ने अपने सेविनिस्ट अच्छे से लगाए होंगे, बट ये कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जिसकी वजह से है। बिल्कुल। इसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं जिला अस्पताल में रहते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे जो बहुएं आके रोती थी, लड़कियाँ रोती थी कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ दे रहा है, मेरी सास मुझे ताने मारी है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत कोशिशों के बाद, मैं नहीं जानती उनके पतियों में कोई प्रॉब्लम थी क्योंकि वो तो टेस्ट कराते नहीं थे, बट ये सब देखने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ और इस बात पर मैं आई कि अब मुझे जो है IUI और IVF सेंटर यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। और IUI IVF का एक छोटा फॉर्म होता है, ठीक है। मुझे लगा कि जो लोग लखनऊ नहीं जा सकते हैं, लखनऊ जाने में आपके कन्वेंस के चार्ज, आपके रहने का स्टे कॉस्ट, मतलब सारी चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। और साथ ही साथ मैं लोगों को ये बताऊंगी कि आपके मन में एक गलतफहमी है कि IUI और IVF कोई बहुत महंगा प्रोसीजर है। ये कोई बहुत महंगा प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई डाउट लगता है तो आप आइए, हमसे मिलिए, हमसे संपर्क करिए और मैं अपना 100% आपको दूंगी, ठीक है। IUI और IVF 70 से 80 हज़ार तक में भी अब हो जाते हैं और 1,30,000 तक के। अभी हम लोगों ने बजट नहीं डिसाइड किया है कि हम कितने में रखेंगे, बट जितना भी मिनिमम, जैसा कि नेताजी ने अभी कह के भी गए हैं कि आप बिल्कुल लो बजट रखिएगा, तो ऑलरेडी हम यहाँ पे लो बजट में सारी सर्जरीज कर रहे हैं। हमारे रूम में इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद कि आपके कमरे में TV, AC, फ्रिज में सारी फैसिलिटी हमने दे रखी है, इसके बावजूद भी 25 से 30 हज़ार में हम सिर्फ सर्जरी करते हैं। जनरल वार्ड्स हैं, वहाँ पे और भी कम में हम और पैकेजेस के लिए हमने बना रखे हैं कि हम उन्हें पूरी पैकेज की दवाइयाँ भी देते हैं। ये सारे, मैं आपके शहर की बेटी हूँ, मुझे मौका दीजिए। इतने सारे आउटसाइडर्स को और आपने मौका दिया है तो मुझे भी, और मुझे दिया भी है, आपने बहुत प्यार दिया है। 1 साल में आज यहाँ पहुँचाया आपने कि मेरे पास एक बेड भी खाली नहीं है। अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बनाने के लिए अयोध्या के विकास में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है। अब भगवान श्री राम की गुप्त स्थली गुप्तार घाट से नया घाट तक सरयू के किनारे बंधा बनाया जाएगा, जिसकी दूरी लगभग 9 किलोमीटर की होगी। इसमें बंधे पर 6 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, जिसका काम शुरू हो चुका है। गुप्तार घाट से नया घाट के बीच जमथरा घाट 1150 मीटर का कार्य बाढ़ आने से पहले पूरा कर लिया जाएगा। वहीं गुप्तार घाट से नया घाट तक का कार्य 9 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि बंधे का कार्य शुरू हो चुका है। ये लगभग 39 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। बंधे पर सड़क बनाने के बाद गुप्तार घाट से सीधा नया घाट से सरयू नदी में होते हुए कनेक्ट हो जाएगा, जिसमें 40% काम अब तक पूरा हो चुका है और जो शेष काम है उसे भी हम लोग बारिश आने से पहले पूरा कर लेंगे। बाढ़ की वजह से काम प्रभावित ना हो सके, इसके लिए हम लोगों ने नवंबर माह से ही कार्य प्रारंभ कर दिया था। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे और विकास के कार्यों का निरीक्षण किया, तो वहीं गुप्तार घाट पर बन रहे बंधे का निरीक्षण किया और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जो विकास की योजनाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करा जाए। अयोध्या में विकास की कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे श्री राम एयरपोर्ट का कार्य चल रहा है और रामलला के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है। साथ ही साथ गुप्तार घाट और नया घाट को जोड़ने वाला बंधा बनाया जा रहा है। अयोध्या में विकास की कई योजनाएं चल रही हैं, कई योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है और कई योजनाएं अभी बाकी हैं।
अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि इसमें जो पूरा प्लान है, हमारा गुप्तार घाट जो सुंदर घाट बनाया जाएगा, अयोध्या के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, उसमें हम लोगों ने नया घाट से जोड़ने का प्लान बनाया था। इसमें जो हमारा 1.1 किलोमीटर की जो दूरी है, 1150 मीटर का जो गैप है, उस बंधे को हम लोग बना रहे हैं। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसमें 40% काम हो चुका है और जो विशेष काम है उसे हम लोग जल्द ही पूरा कर लेंगे। गुप्तार घाट से लेकर के नए घाट तक को जोड़ने का जो कार्य है, उसकी पूरी परियोजना 39 करोड़ की है। इसे जल्द ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बाढ़ से प्रभावित ना हो सके, इसके लिए नवंबर माह तक कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। बाढ़ आने के पूर्व हम लोग इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि जो बॉर्डर बोल्डिंग का काम है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आगे का जो रिन्यूएबल कार्य है वह बाद में होगा। देखिए, इसमें जो पूरा प्लान है हमारा कि गुप्तार घाट जो बना है, सुंदर घाट हमारा यहाँ अयोध्या के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और उसको हम लोग नया घाट से जोड़ने का प्लान बनाया हुआ था। हम लोगों ने, सरकार ने इसका बनाया हुआ था और इसके लिए जो हमारा 1.1 किलोमीटर का जो गैप है, 1150 मीटर का जो गैप है, उसको हम लोग बना रहे हैं। उस बंदे को निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं और काफ़ी लगभग 40% काम हो चुका है जो और उसके बाद विशेष काम है उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद जो कनेक्ट करने के लिए जो आगे है उसका रेनोवेशन का काम होगा। तो इससे हमारा गुप्तार घाट से पूरा आपको नया घाट तक कनेक्टिविटी हो जाएगी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी और ये पूरी परियोजना 39 करोड़ की है और इसको हम लोग जल्दी ही पूरा करने का लक्ष्य रखे हुए हैं हम लोग। नहीं, उसमें हम लोगों ने विशेष प्रयास करके हम लोगों ने नवंबर दिसंबर के माह में शुरू कर दिया था इसको और बाढ़ के आने के पूर्व हम लोग उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जो बोल्डर वगैरह है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो आगे का रिमेनिंग कार्य है वो बाद में होगा। बीजेपी के सांसद कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रमुख राज ठाकरे को खुली चुनौती देते हुए कहा कि राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश की जमीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। पहले उत्तर भारतीयों से राज ठाकरे माफ़ी मांगे, फिर अयोध्या आए। बता दें कि राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या दौरे पर हैं। लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात भी करेंगे। अयोध्या पहुंचे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे से मेरा व्यक्तित्व लड़ाई नहीं है, बहुत सोच समझकर मैं विरोध कर रहा हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रदेश के सीएम योगी से अपील करते हुए कहा है कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफ़ी नहीं मांगते तब तक सीएम योगी को राज ठाकरे से नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हिंदुस्तान के कई प्रदेश ऐसे हैं जहां वे कदम नहीं रख सकते। अयोध्या तो अब भूल कर ना जाएं। जब से प्रमुख राज ठाकरे को 5 जून को अयोध्या का दौरा प्रस्तावित हुआ है, तब से कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या समेत आसपास के जिलों में अपने कार्यकर्ताओं को विरोध के लिए सहेजने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं को विरोध के लिए इकट्ठा करने की मुहिम बनाई जा रही है। दरअसल राज ठाकरे के दौरे को लेकर अयोध्या के साधु संतों में 2 गुट है। कुछ संत तो उनके स्वागत कर रहे हैं तो कुछ संत विरोध कर रहे हैं। अयोध्या के भाजपा सांसद लल्लू सिंह व पूर्व सांसद विनय कटियार राज ठाकरे के समर्थन में है। वहीं संतों का एक गुट सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है। इस आंदोलन का ये उत्तर भारतीयों का आंदोलन है और स्वाभिमान के लिए है और अन्याय के विरोध में है। अन्याय का विरोध करना चाहिए और हम करेंगे और हमारे साथ अकेले हम नहीं हैं, अकेले नहीं हैं। आज किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैंने 5 लाख कहा तो 5 लाख नहीं होगा, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने तैयारी बैठक की थी, मात्र 12 घंटे के काल पर जो है 1 लाख आदमी वहां पर इकट्ठा हुआ था और मैं तो ऑप्शन पर ऑप्शन देता जा रहा हूं कि मैंने पहला ऑप्शन दिया कि आप उत्तर भारतीयों से माफी मांग लीजिए। फिर उस दिन मैंने तमाम मुस्लिम उलेमा संत थे, हिंदू संत थे अयोध्या, हमने कहा आप उत्तर भारतीयों से नहीं माफी मांग सकते तो आप संतों से माफी मांग लो। बातचीत के क्रम में आया कि मोदी जी के तरफ से आपको फोन नहीं आया, आपको रोका नहीं गया। मोदी जी क्यों रोकेंगे भाई, भारतीय जनता पार्टी क्यों रोकेगी। फिर मैंने कहा चलो मोदी जी से माफी मांग लो। फिर कुछ बात आई मुख्यमंत्री जी की, हमने कहा योगी जी आज मुख्यमंत्री है, पहले संत है। हमारा संबंध उस गद्दी से जो जब महंत दिग्विजयनाथ थे तब से है, अवैधनाथ जी से मेरा संबंध है। हमको भोजन कराने के बाद वो भोजन करते थे, ट्रेन में मिलते थे।
अपने हाथ से निकाल करके खाना खिलाते थे। हमने कहा योगी जी मुख्यमंत्री बाद में है, पहले संत है, आप उनसे मांग लो। तो आप मोदी जी से मांगोगे नहीं, उत्तर भारतीयों से मांगोगे नहीं, संतों से मांगोगे नहीं, उलेमाओं से मांगोगे नहीं, जनता से मांगोगे नहीं, तो अयोध्या आप राजनीतिक यात्रा पर आ रहे हैं। ये आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, आपको अहंकार है। जब तक अहंकार खत्म नहीं होता है तब तक धार्मिक नहीं हो पाता है। धार्मिक व्यक्ति में अहंकार नहीं होता है। और इसलिए मैं ये तय कर चुका हूं और मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ जनता है। मैं पूरे दौरे पर निकला हूं। 2-3 रोज के अंदर उत्तर प्रदेश कंप्लीट करके बिहार जाऊंगा। 4 प्रोग्राम मेरे बिहार में है, फिर झारखंड में है, फिर हरियाणा में है। ये सब कवर करके, और किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह न करो है। अच्छा, वो देखिए मन से कार्यकर्ता जब बाला साहब थे, शिवसेना थी, ये मन से के लोगों ने पिटाई किया। हम तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है राज साहब को पूरी बात ना मालूम हो। हम ये कहते हैं हो सकता है कि पूरी बात ना मालूम हो, मैं उनको मालूम कराऊंगा। देखो आप 70-80 हजार लोग प्रभावित हुए। मेरे पड़ोस गांव के 300 लोग रहते थे, आज देखिए घर में बैठे हैं। मैं प्रमाण दे सकता हूं। आप देखिए संत कबीर नगर के राय साहब मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते और बड़े विचार के बाद मैंने बड़ा सोच विचार किया कि विरोध करूं कि ना करूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने एक निवेदन किया कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगता है तब तक हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए। और ये साथ ही साथ मैंने बोला कि तब तक जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से किए गए दुर्व्यवहार के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए खेद नहीं व्यक्त करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम उनको अयोध्या में नहीं आने देंगे। आज स्थिति यह है, यदि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं तो हिंदुस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जिनमें वो पैर नहीं रख सकते और अयोध्या तो भूल जाएं कि बिना माफी मांगे वो अयोध्या आ पाएंगे। जिस तरह से देखिए, ये सबके मन में एक पीड़ा थी, वो चाहे केरल का निवासी हो, चाहे तमिलनाडु का निवासी हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे यूपी का हो। देश में धारा 370 लागू थी जम्मू कश्मीर के अंदर और किसी भी प्रांत में धारा लागू नहीं थी, लेकिन अघोषित रूप से आज भी महाराष्ट्र में एक धारा लागू है। देश के किसी भी कोने का रहने वाला आदमी वहां नंबर 2 का नागरिक है, उसको दब कर रहना पड़ता है। भैया जी कह करके उसको बुलाया जाता है, अपमानित किया जाता है। मेरे परिवार का कोई चोट नहीं खाया है, लेकिन 2008 से जब से राज ठाकरे ये काम कर रहा था, तब से मैं सोच रहा था कि काश किसी दिन किसी एयरपोर्ट पर मेरी मुलाकात हो जाए। और भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर मुलाकात हो गई होती तो 2-2 हाथ जरूर होता, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नेताजी संघर्ष करो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।